महिला के प्रति अपराध पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार मिशन शक्ति चला रही है और उसके अच्छे नतीजे भी सामने आ रहे हैं। पहले महिलाएं थाने में जाने से हिचकती थी, लेकिन अब वो सीधे मिशन शक्ति केंद्र में जाती हैं और अपनी शिकायतें दर्ज कराती हैं। महिला सब इंस्पेक्टर को इसका प्रभारी बनाया गया। आपको बता दें कि महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान, स्वावलंबन के लिए योगी सरकार ने अक्टूबर 2020 में इस मिशन की शुरुआत की थी। सितंबर 2025 में मिशन शक्ति के 5वें चरण की शुरुआत हुई और राज्य के सभी 1581 थानों में मिशन शक्ति केंद्र बनवाए गए। मिशन शक्ति केंद्र पर विशेष रूप से ट्रेनिंग ले चुकी महिला स्टाफ की तैनाती की गई है। इनका काम महिलाओं की समस्याओं को सुनना है और फिर उसका समाधान करना है। इन केंद्रों पर ड्यूटी करने के लिए 40,000 पुलिसकर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। यानी अब जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं जो अब तक थाने जाने से हिचकती थीं, अब वो बेखौफ होकर थाने जाती हैं और वहां पर अपनी जो समस्याएं हैं वो दर्ज कराती हैं। मिशन शक्ति उसके 4 चरण पहले पूरे हो चुके थे। 5वां चरण आपकी अगुवाई में हो जब आप उत्तर प्रदेश के डीजीपी बन चुके थे, तो 4 चरणों से 5वां चरण जो है वो कितना भिन्न है और क्या हासिल हुआ है और किस तरफ मिशन शक्ति आगे बढ़ रहा है? माननीय मुख्यमंत्री जी की महिला और बाल कल्याण के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए हमेशा ही सबसे बड़ी प्राथमिकता रही है। पिछले 5 साल से उन्होंने मिशन शक्ति के रूप में एक होल ऑफ दी गवर्नेंस का जो अप्रोच है, उस अप्रोच को यूपी में लागू कराया है। इसमें 17 महकमे होते हैं। 17 महकमों के जो लोग हैं वो गाँवों में जाते हैं, मोहल्लों में जाते हैं, लोगों को सुरक्षा के उपायों के बारे में बताते हैं, सरकार की विभिन्न योजनाओं के बारे में बताते हैं, स्कीम्स के बारे में बताते हैं, जनरल अवेयरनेस करते हैं। और उसी अवेयरनेस के साथ साथ पिछले 5 साल में कई सारी पहल की गई माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, जिसमें पिंक बूथ हैं, जिसमें एंटी रोमियो स्क्वाड हैं, जिसमें और भी कई सारी पहलें हैं, जिसके द्वारा महिलाओं की सुरक्षा को हमेशा प्राथमिकता पर रखकर कार्य किया गया है। उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मिशन शक्ति के 5वें संस्करण में इस साल माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में मिशन शक्ति केंद्र प्रत्येक थाने पर स्थापित किए गए हैं। हमारे सभी 1581 थानों पर एक एक मिशन शक्ति केंद्र कायम है, बना दिया गया है। उसके जो कर्मी हैं उनको एक विस्तृत ट्रेनिंग दी गई है। एक iGOT पोर्टल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस पर हमारे 21 वीडियोस के कोर्सेज हमने अपलोड कराए हैं और उनके माध्यम से करीब 40,000 लोगों को इसकी ट्रेनिंग दी गई है। साथ ही साथ विभिन्न प्रकार के मसलों में क्या कार्रवाई किस प्रकार से की जानी है, उसकी स्टैंडर्ड SOP बनाई गई हैं और उस SOPs को भी, मानक संचालन प्रक्रिया को भी इन हमारे जो कर्मी हैं उनसे अवगत कराया गया है। इसके बहुत सारे अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। एक तो मैं देख रहा हूं कि जो गांव में, देहात में जो अवेयरनेस का एक संस्थागत ढांचा बन गया है, कि उस संस्थागत ढांचे के माध्यम से पहले जो हमारे कर्मी थे उनकी डेली प्रायोरिटीज़ अलग अलग होती थी। किसी दिन VIP ड्यूटी में जाना है, किसी दिन लॉ एंड ऑर्डर करना है, किसी दिन इन्वेस्टिगेशन में चले गए, किसी दिन एक्सीडेंट हो गया। पुलिस के सामने अलग अलग प्राथमिकताएं आती रहती हैं। इस संस्थागत ढांचे में 24/7 365 डेज सिर्फ एक ही प्राथमिकता है, वो है महिला सुरक्षा। उनके साथ जो भी, चाहे घरेलू हिंसा के मामले हों, चाहे बाहरी हिंसा के मामले हों, या कोई और भी तरह का अपराध हो, तो उन अपराधों के बारे में अग्रिम कार्रवाई करना इस संस्थागत ढांचे के माध्यम से एक स्थायी स्वरूप उसने ले लिया है। और बहुत ही शॉर्ट स्पैन में जो हमारे कर्मी हैं, जो गाँव में गए हैं, देहात में गए हैं, मोहल्लों में गए हैं, लोगों को ग्राउंड लेवल पर इसके बारे में जानकारी मिली है। उस जानकारी का आप अगर किसी थाने में जाएंगे तो आप ये पाएंगे इस चीज़ को कि महिलाएं स्वतः ही बिना किसी पुरुष एस्कॉर्ट के, बिना किसी पुरुष साथी के, वो स्वतः ही थाने में आकर सीधा महिला मिशन शक्ति केंद्र में जा रही हैं। और जाने के बाद, क्योंकि वहाँ महिला कर्मी भी रहते हैं, महिला अधिकारी भी रहते हैं, पुरुष अधिकारी भी रहते हैं, तो अपनी बात को बड़े अच्छे से खुले से बता रही हैं। और जो हमारी SOPs हैं उनका पालन करते हुए उन सभी समस्याओं का तात्कालिक निदान भी हो रहा है। और यही कारण है कि जहां एक और महिला अपराधों की संख्या में बहुत ज़्यादा कमी, अच्छी कमी आई है, वहीं दूसरी ओर महिला के कंप्लेंट्स की संख्या में भी कमी आई है।